नमस्कार साथियों, करंट इलेक्ट्रिसिटी की ये हमारी तीसरी क्लास है। आज हम लोग इस क्लास में किरचॉफ्स लॉ को पढ़ेंगे, है ना। किरचॉफ्स लॉ 1845 ईस्वी में किरचॉफ साहब के द्वारा दिया गया था। ये इसमें बताता है कि करंट जब किसी भी जॉइंट पर जाके मिलता है तो उस जॉइंट पर किस तरह से उसका समेशन जीरो होता है, या फिर वोल्टता का रूल क्या होता है। तो किरचॉफ्स ने जो है दो नियम दिए थे। किरचॉफ्स ने कितने नियम दिए थे? किरचॉफ्स लॉ, है ना। किरचॉफ्स लॉ, इसमें जो है इन्होंने दो नियम दिया था। कितने नियम दिए थे? दो नियम। एक नियम जो था किरचॉफ्स का प्रथम या धारा नियम भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? किरचॉफ का प्रथम नियम, और इसी को कहते हैं धारा नियम। ठीक है। और एक होता है वोल्टता नियम, है ना। वोल्टता का नियम, जिसको कि द्वितीय नियम भी कहते हैं। ठीक है। किरचॉफ्स का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम या फिर इसी को वोल्टता नियम बोलते हैं। वोल्टता नियम, यही दोनों चीजों को हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है। क्या होता है किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा नियम, या किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता नियम। एक चीज यहीं पर क्लियर कर लेना है कि ये जो है चार्ज के कंजर्वेशन पे काम करता है। चार्ज कंजर्वेशन, ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है और ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है। इसका मतलब किरचॉफ्स का प्रथम नियम चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है और इसका द्वितीय नियम जो है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। क्लियर है बात? किरचॉफ का प्रथम नियम, धारा नियम जिसे कहते हैं, ये चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड है, और ये जो द्वितीय नियम है जिसे वोल्टता नियम कहते हैं, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से कि ये चीज जो है किरचॉफ्स का प्रथम नियम, ये होता क्या है ना। किरचॉफ्स का प्रथम नियम होता क्या है, किस तरह से चार्ज का ये कंजर्वेशन कर रहा है। किरचॉफ्स का प्रथम नियम ये बताता है कि किसी भी जॉइंट पर कितना भी तार, है ना, या कंडक्टर आकर के जुड़ जाए, वो पॉइंट पर समेशन जो होगा करंट का वो जीरो होगा। ये क्या होगा? जीरो होगा। इस पर ध्यान अभी नहीं देना है, चलो यहाँ पर ध्यान देना है। ये मान लेते हैं कि जॉइंट है और इधर से तार आया, ठीक है, और एक इधर करंट जा रहा है। ठीक है। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और ये मान के चलते हैं इस तरह से बहुत सारा बना लिए। ठीक है। इसको I1 कह देते हैं, I2, I3, I4, I5। ठीक है। ये करंट है और जॉइंट क्या है? यहाँ पर बीच में जॉइंट है। ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, नंबर एक, कि जॉइंट पर जो आने वाली करंट होगा, जॉइंट पर जो आने वाली करंट होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। कमिंग करंट टुवर्ड्स, ध्यान देना, इधर शायद दिखने में नहीं बन रहा है, मैं अन्यत्र लिखता हूं। कमिंग करंट्स, पहला नंबर कमिंग
करंट टुवर्ड्स ज्वाइंट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, नंबर 1। एंड गोइंग आउटवर्ड इसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 0, समेशन क्या हो जाएगा 0, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान देना, क्या दिख रहा है क्या, ध्यान देना। देखो आने वाला क्या है, ये आने वाला है, ये आने वाला है, और ये भी जो है आने वाला ही करंट है, ठीक है। तो आने वाला करंट कौन कौन हो गया, I1, I5 और ये I4, ये ठीक है। और इसमें से ये निगेटिव कौन जाएगा, ये देखो ये जाने वाला है, और जाने वाले के लिए क्या बोले हैं लेने के लिए, निगेटिव। गोइंग आउटवर्ड ये जा रहा है, ये हो जाएगा निगेटिव। तो I3 और ये क्या हो जाएगा I2, ठीक है। और ये सबको जोड़ करके जो है हो गया 0। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि I1 प्लस I5 प्लस I4 बराबर हो गया I3 प्लस I2 के, ठीक है। अब इस तरह से किरचॉफ्स का जो ये नियम है, प्रथम नियम या धारा नियम, देखो यहां से करंट जा रहा था, इनफैक्ट कहें तो चार्ज जा रहा था। ये 3 रास्ते से चार्ज जा रहा था और 2 रास्ते से चार्ज निकल रहा था। मैं यहाँ पर करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि ये चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है, ठीक है। तो चार्ज कंजर्वेशन के इस सिद्धांत को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या फ्लो करता है करंट में, चार्ज फ्लो करता है। तो ये 3 रास्ते से जितना चार्ज फ्लो किया उतना ही चार्ज ये 2 रास्ते से निकल के बाहर हुआ। इसीलिए तो कहा कि चार्ज का ना तो लॉस हुआ और ना ही कहीं पर बना। इसका मतलब चार्ज जो 3 रास्ते से गया था और जो 2 रास्ते से निकला वो सेम था। इसीलिए मैंने कहा कि चार्ज कंजर्वेशन पर ये बेस्ड है, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल में अगर दिया जाता है कि यहाँ पर जो है ये 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर दिया गया है, तो ये और इसमें से कोई एक को गायब कर देगा, मान लेते हैं I2 दे दिया और I3 को गायब कर देगा। तो हम लोग किरचॉफ्स का जो नियम पढ़े हैं, ये जो चार्ज कंजर्वेशन का नियम पढ़े हैं, जिसमें से कि आने वाले जितने भी करंट होंगे वो जाने वाले करंट के बराबर होंगे। ये इक्वेशन लगा करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि ये जो है बचा हुआ कौन सा करंट है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल इस तरह से बनेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स का दूसरा नियम। क्या पढ़ेंगे, किरचॉफ्स का दूसरा नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स का द्वितीय नियम। क्या है ये, वोल्टता नियम भी कहते हैं, है ना। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, या इसी को क्या कहते हैं, वोल्टता का नियम। दूसरा है ये, इसे क्या कहते हैं, वोल्टता का नियम। हिंदी मीडियम वाले वोल्टता का नियम याद रखना है, वोल्टता का नियम। और ये किस पर है, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। इसमें कहता है कि अगर सर्किट बहुत सारा क्लोज्ड सर्किट बना है और क्लोज्ड सर्किट में जो सम होगा पोटेंशियल का वो 0 होगा, है ना। सम होगा पोटेंशियल का वो 0 होगा। कहने का मतलब मान लेते हैं कि एक सर्किट बना लेते हैं, एक सिंपल सा सर्किट बनाते हैं। इसको समझते हैं थोड़ा सा जटिल वाला एग्जाम्पल लेकर के। ध्यान देना, ये चीजें ले लिया। इसको R1 बोल देते हैं, ये R2 और ये R3। और इसको देखो कई बार V1 लिखता है, V2 लिखता है, मैं E1 लिख रहा हूं और E2 लिख रहा हूं, ठीक है। E1 और E2 लिख रहे हैं। अब देखो ये तीनों चीजें, इसमें ये सर्किट एक तो ये बना रहा है लूप, ये लूप हो गया ना, ये लूप।
और एक लूप बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक लूप बन रहा है यहाँ पर। तो कह रहा है कि ये जो लूप में है जितने भी वोल्ट होंगे इसके लिए वी आई आर, तो वी आई आर जो होगा V बराबर आई आर, तो आई आर ये भी वोल्ट ही है, ये भी वोल्ट है, यहाँ पर ये वोल्ट है, यहाँ पर V बराबर आई आर लगाएंगे तो ये भी वोल्ट हो जाएगा। तो सारे जो वोल्ट को जोड़ लेंगे तो वो जीरो होगा, उसका समेशन क्या होगा, जीरो जीरो होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि समेशन किसका, आई आर का, ये सारे क्या होगा, जो ये बैटरी दिया है उसके बराबर होगा, नहीं तो जीरो होगा, सबके समेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, आई आर का समेशन हो या नहीं, तो अगर ये नहीं है तो इसके बराबर होगा, वोल्टता के बराबर होगा। इसका मतलब समेशन आई आर का वो जो समेशन होगा किसका, ये ई का, इसके बराबर होगा, ई, या फिर कहते हैं कि भी, इसको भी कर लेते हैं, तो आई आर और ये भी ये बराबर होगा, या कहते हैं कि सबका जोड़ जो है ये जीरो होगा, सबको जोड़ लें तो जीरो होगा, है ना। यही ये किरचॉफ्स का सेकंड नियम कहता है। कैसे बनाएंगे देखना, अगर यहां से चलें, ध्यान देना, तो जब ये निगेटिव से पॉजिटिव पर आएगा, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव से जब पॉजिटिव पे आएगा तो यहां पर देखना ये लूप बना हुआ है, और ये देखो करंट पहले बांट लेते हैं इसका करंट, यहां से देखो करंट निकल रहा है आई निकल रहा है करंट, यहां भी आई आया, इधर ये आई चला गया इधर, ठीक है। और इधर से क्या निकला, मान लेते हैं कि I1 निकला, ठीक है, इधर से क्या निकला I1, और ये I1 क्योंकि उधर तो जाएगा नहीं, तो जाएगा किधर, ये नीचे की तरफ जाएगा, तो करंट क्या होगा, वो तो ऊपर तो जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा ऊपर, देखो ध्यान से, ये करंट ऊपर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से जो है विद्युत का क्षेत्र बना के रखा है नीचे की तरफ, देखो विद्युत का क्षेत्र ये किधर बना के रखा है, नीचे की तरफ बना के रखा है, ये तो खुद जो है एक हाई पोटेंशियल से जो है एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट करके रखा है, तो उधर तो जाएगा नहीं, ये आएगा नीचे की तरफ, ये आई जो है ऊपर से आया था, और ये I1 भी जो है इधर को ही चल जाएगा, क्योंकि इधर रोकने वाला कोई है नहीं, ठीक है। तो इधर जो है I1 आई भी आ गया और I1 भी आ गया, ठीक है। इधर क्या फ्लो करके आएगा, यहां तक जो है ये I प्लस I1 ही आएगा, यहां भी I1 I जो है प्लस I1 ही रहेगा। अच्छा, अब यहां से ध्यान दो, इधर इसका सर्किट में क्या था, I था, तो ये I आगे निकल जाएगा, इधर ये I आगे निकल जाएगा, और इधर क्या बच के आएगा, इधर I1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस सर्किट को ऐड करते हैं, सर्किट का जो है जो नियम बताया गया है, वोल्टता का नियम बताया गया है, उसके अनुसार से चलते हैं। तो ये करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, करंट के डायरेक्शन में क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो इस सर्किल में चलो, इस लूप में चलते हैं, ठीक है। इस लूप में क्या होगा, कहीं से भी चलना शुरू कर दो, मेरा मन है यहाँ से चलेंगे, तो चलो यहीं से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, IR1, क्योंकि डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है, ये पॉजिटिव ले आएगा, यहाँ पर आ जाए तो ये निगेटिव आ गया, तो -E1, यहाँ से चले इस जगह पर आ गए E2 पे देखो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव आया तो ले लेंगे पॉजिटिव E2। यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर देखो करंट का डायरेक्शन इधर से था और ये इधर से हम आ रहे थे, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो इस अनुसार से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला जो है निगेटिव से आ रहे हैं पॉजिटिव के तरफ, इसलिए ये निगेटिव चला जाएगा, अपोजिट में करंट का डायरेक्शन इधर था, हम आ रहे हैं इधर से, अपोजिट आ रहे हैं, इसलिए निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I1R2 और इतना बराबर 0। तब ध्यान से देखने से ये मिल रहा है क्या, देखो, तो IR1 और ये -I1R2 और ये हो गया E1 E2, ठीक है। ये चीजें आया। दूसरा में भी उसी तरीके से कर सकते हैं, क्या, सबको जो करंट के डायरेक्शन में हो उसको पॉजिटिव लेंगे, और जैसे ही निगेटिव आएगा तो उसको निगेटिव ले लेंगे, ठीक है।
तो ये था किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। ठीक है, ये सेकेंड लॉ था जिसको कि वोल्टता का नियम कहते हैं, और ये एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर काम करता है। एनर्जी का कंजर्वेशन ही हो रहा है, कहीं पर लॉस नहीं हो रहा है ना। अब ये कैसे कंजर्वेशन हो रहा है उसको जब हम पढ़ाएंगे हीटिंग इफेक्ट I²RT, तो वहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से करंट का कहीं पर जो है लॉस नहीं हुआ, एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, इसलिए ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो इस तरह से सर्किल का जो है सारे वोल्ट को जोड़ लेते हैं और जोड़ करके समेशन को 0 कर लेते हैं, और उसी इक्वेशन को जब सॉल्व कर लेते हैं तो जो नहीं दिया होता है वो निकल जाता है। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये था हमारा किरचॉफ्स का नियम, और किरचॉफ्स का नियम इस पर बहुत सारा जो है न्यूमेरिकल बनता है ना। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक 5 ओम का ले लिए रेसिस्टर, यहाँ पर ले लिए 10 ओम का, यहाँ पर दे दिए 20 वोल्ट का एक बैटरी, और यहाँ पर एक और बैटरी दे दिए जो कि उल्टी डायरेक्शन में दे दिए 10 वोल्ट का। ठीक है, तो देखो करंट जब भी निकलेगा तो जो ज़्यादा पावरफुल बैटरी है इधर से आई निकल के आया, इधर भी आई, चूंकि एक ही सर्किट है सब जगह आई ही जाएगा। ठीक है, अब लगाते हैं वोल्टता का नियम। वोल्टता का जब जो है किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ जब लगाते हैं, वोल्टता का नियम जब लगाते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस सर्किट में ध्यान देना, कहीं से भी चलना शुरू कर दो। मान लेते हैं हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से ए बिंदु से, तो इसके लिए क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ये है तो पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है। देखो तो 5 × I प्लस यहाँ पर देखो करंट के डायरेक्शन में 10 × I। अब यहाँ से जैसे ही आए तो ये आ गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लेंगे, है ना। पॉजिटिव है तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा, और 10 वोल्ट हो जाएगा, और ये जो है देखो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये 20 वोल्ट हो गया, और इतना बराबर 0। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 5 15 I, और ये 10 वोल्ट बराबर ये 20 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 I बराबर हो जाएगा 20 वोल्ट में से 10 वोल्ट घट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। तो I बराबर क्या हो जाएगा 10/15, तो 5 दूनी 10 5 तिया 15, तो I बराबर कितना एम्पियर करंट हुआ, 2/5, यानी कि ये 0.4 एम्पियर का करंट जो है इस पूरे सर्किट में दौड़ रहा है। कितना दौड़ रहा है, 0.4 एम्पियर का करंट ये पूरे सर्किट में दौड़ रहा है। इस तरह से पता चल गया। ये था किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, बहुत ज्यादा रिलीवेंस है इसका। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है ना। पूरा फिजिक्स में पढ़ाने वाला हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जो मॉडल पेपर में क्वेश्चंस होंगे, या जो CBSE का जो ईयरली बुक आता है उस पर, उसमें भी जितने सारे क्वेश्चन होंगे उसे भी मैं सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो ये कमेंट करना है कि क्या ये किरचॉफ्स का दोनों नियम, वोल्टता का नियम और प्रथम नियम, ये दोनों समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।